तो क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मस्त होगा। मेरा नाम है अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं धमाका स्टडी। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय देवरिया का छात्र हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल 2021 में किस कैटेगरी के बच्चे का किस क्लास में कितना सीट है सब जानकारी दूंगा। जैसे मान लीजिए अगर आप जनरल हैं तो आपके लिए क्लास 9 में कितना सीट है, क्लास 6 में कितना सीट है, अगर आप ओबीसी हैं तो आपके लिए कितना सीट है, एससी हैं तो कितना है, एसटी हैं तो कितना है, हर एक जानकारी दूंगा। ठीक है, तो आप जैसा कि देख सकते हो ये हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने कि BHU जो कि कंडक्ट करती है CHS को, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे तो सीधा ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, तो हम लोग को चलना है यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो हम यहाँ पे नीचे चलते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा SET। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये होता है स्कूल इंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, SET यही होता है हमारा CHS के लिए, जान जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन, अगर आप इंग्लिश में वो पढ़ना चाहते हैं लेटर तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा। क्योंकि मैं डाउनलोड कर रखा हूँ, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे वो डाउनलोड होने लगेगा। चलिए मैं आप लोगों के लिए इस पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर देता हूँ ताकि आपको भरोसा हो जाए। देखिए आप जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए अभी ये पूछेगा मुझसे, मैं डाउनलोड पे अगर क्लिक कर दिया तभी वो डाउनलोड होगा। ठीक है, देखिए डाउनलोड हो भी गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और नीचे लिखा हुआ है सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। ठीक है, SET 2021। ठीक है, पूरी जानकारी जो भी होगी वो आपको ऑफिशियली दी जाएगी। ठीक है ना। तो गाइज उसके पहले मैं आपको दो चीज़ बताना चाहता हूँ। पहला तो ये, अगर आप दिल से सेंट्रल हिंदू स्कूल को क्रैक करना चाहते हो तो आपका ये भाई आपकी पूरी मदद करेगा। कोई भी अपडेट हो आपका भाई स्ट्रेटेजी पर वीडियो लाएगा, अपडेट पे वीडियो लाएगा, आपके लिए क्वेश्चन सॉल्यूशन पर वीडियो लाएगा। तो अगर आप दिल से चाहते हो तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप नहीं चाहते हो तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको इसके बाद दूसरी चीज़ ये समझाना चाहता हूँ कि दो प्रकार की सीट्स होती हैं। पहला तो होता है रिजर्व्ड सीट, दूसरा होता है ओपन सीट। ये आप जान जाओ, ये आपको हर एग्जाम में काम देगा। देखिए रिजर्व्ड का मतलब क्या है, रिजर्वेशन अपने ट्रेन में सुना होगा। रिजर्वेशन मतलब क्या, आरक्षित, यानी कि उस पर केवल आपका अधिकार है। जैसे मान लीजिए अगर किसी एग्जाम में 20 सीट है और 20 में 2 सीट पर मान लीजिए SC है, मान लीजिए 2 सीट में SC या फिर OBC जनरल कोई एक है, यानी उस पर बोल दिया कि 2 सीट पे केवल जनरल आएंगे, मतलब कि इस 2 सीट पे जनरल के अलावा कोई बच्चा नहीं आएगा। यानी कि जनरल के लिए फिक्स हो गया कि हाँ भाई इस पे जनरल ही आएगा। ठीक है, तो जो सीट बिल्कुल फिक्स रहती है किसी एक कैटेगरी के बच्चों के लिए उसको हम बोलते हैं रिजर्व्ड सीट। ठीक है, रिजर्व्ड सीट। और जो सीट फिक्स नहीं होती है उसको हम बोलते हैं ओपन सीट। अब ओपन का क्या मतलब है समझ लीजिए। मान लीजिए 20 सीट है। ठीक है, इसमें से 5 जो है OBC के लिए है, 2 मान लीजिए SC के लिए है, 1 ST के लिए है, 3 जो है वो फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए है। तो अगर आप सबको ऐड करो तो 5 2 7 1 8 और 8 3 11, यानी कि टोटल सीट कितनी हो गई 11, यानी कि 11 सीट तो रिजर्व हो गई और बाकी का 9 सीट बच गया। 9 सीट बच गया, इसका मतलब है कि ओपन सीट है। ओपन सीट मतलब इसमें कोई भी बच्चा निकाल सकता है, जरूरी नहीं है कि वो जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो। यानी कि जैसे वो वाली थी वो रिजर्व्ड, मतलब रिजर्व्ड का मतलब है केवल SC आएगा, मतलब SC ही आएगा, उसके जगह पे OBC नहीं आ सकता है। लेकिन अगर वो ओपन है तो ओपन का क्या मतलब है कि उस पर कोई भी आ सकता है। ठीक है, उस पर कोई आपको बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, मान लीजिए अगर उस पर जनरल ला दिया तो जनरल निकल सकता है, OBC तो OBC, SC तो SC, ST तो ST। ठीक है, ये मैं समझा दिया। अब इसके बाद आप इस पर नीचे आओगे तो देखिए ये सब तो आपको डेट वगैरह बताएगा। ठीक है, अब जो मेन चीज़ है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप यहाँ नीचे ये देखिए, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी मैं इसके बाद आपका एक एक करके मैं आपके कैटेगरी वाइज ही बताऊंगा। देखिए ये ऊपर CHBS का मतलब होता है सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, CHGS का मतलब सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। अब देखिए अगर आप सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में भरे हैं, अगर आप लड़के हैं और सेंट्रल हिंदू स्कूल में भरे हैं तो आपके 90 सीट है क्लास 6 में, फिर 9 में 100 सीट है, बाकी 11th में आप स्ट्रीम वाइज देख सकते हो। वैसे ही गर्ल्स में देखो तो 50 सीट है 6 में और 20 सीट है 9 में। ठीक है, और बाकी आप स्ट्रीम के लिए आगे देख सकते हो क्लास 11th के लिए। ठीक है, अब देखो अब कितनी किसके लिए सीट है इसको समझने के लिए जरा आप नीचे आते हैं। तो नीचे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। जैसे देखिए ये है हमारा आरक्षित सीट, इसको मैं आपको समझाऊँगा। इसके पहले मैं आपको नीचे की समझा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप जरा समझ लीजिए। देखिए मैं आपको इसको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ।
ये कह रहा है 50% सीट्स अवेलेबल फॉर एडमिशन सेल बी प्रोवाइडेड टू द सन्स एंड डॉटर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट टू सिक्योरिंग अ मिनिमम ऑफ 33% मार्क्स इन SET। मतलब कि ये है कि 50% सीट जो हैं वो उन बच्चों के लिए रिजर्व्ड हैं जो कि BHU में जिनके पिताजी परमानेंट एम्प्लॉय हैं। एम्प्लॉय कहने का मतलब हो सकता है कोई टीचर हो सकता है कंप्यूटर रूम वगैरह में वर्क करते हो, लैब वगैरह में वर्क करते हो, यानी कि जो BHU के जिसके पिताजी माताजी जिसके मतलब पेरेंट्स जो है गार्जियन जो BHU में परमानेंट एम्प्लॉय हैं, परमानेंट स्टाफ हैं, अगर वो परीक्षा में मिनिमम 33% मार्क्स स्कोर किए हैं तो उनके लिए सीट 50% आरक्षित है। ठीक है, यानी कि आधी सीट आरक्षित है। अब जरा ऊपर आते हैं, अब मैं आपको मेन चीज़ समझाऊंगा। देखिए अब जरा रिजर्वेशन देख लीजिए, रिजर्वेशन क्या है जरा समझिए। 15% सीट जो हैं वो रिजर्व्ड हैं SC के लिए, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए। चलिए 7.5 अब मैं आपको बताऊंगा कितनी सीट समझिएगा। 7.5% सीट जो हैं वो ST के लिए रिजर्व हैं। चलिए 27% जो सीट हैं वो OBC NCL के लिए रिजर्व्ड हैं। अब आ जाते हैं भाई कितनी सीट्स किसको मिलेंगी सबसे अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखा दूँ। जब हम यहाँ पे नीचे चलेंगे तो नीचे ये भी मैं आपको दिखाई देना चाहता हूँ 3% ऑफ द हॉरिजॉन्टली रिजर्व्ड फॉर फिजिकल कैंडिडेट्स, फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट्स, मतलब कि जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड है, अपंग हैं जो भी स्टूडेंट्स, उनके लिए 3% सीट जो हैं वो रिजर्व्ड हैं। ठीक है, अब अगर आप एक चीज़ यहाँ पे देखें तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए 50% जो है वो मतलब BHU एम्प्लॉय ले गए। चलिए 3% तो जो है वो फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चे, 27% जो सीट्स हैं वो तो मान लीजिए OBC, फिर 15% जो है वो मान लीजिए SC और 7.5% जो है वो मान लीजिए ST। तो अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 100% हो जाएगा। आप जोड़ के देखिएगा, जोड़ने के बाद पूरा जो रिजर्वेशन मैं आपको बताऊँ 100% हो जाएगा। तो अब बच्चे कंफ्यूज कि अरे भैया तब जनरल का एडमिशन कैसे होगा, उसको भी मैं अभी आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, उसको भी मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, अब वो क्या होता है उसको अभी समझ लीजिए। ठीक है, देखिए होता क्या है, हर बार का मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैंने बात भी की कई सारे BHU के लड़कों से जो कि CSS में पढ़ते हैं, उन बच्चों से मैंने बात भी की। ठीक है, तो ये देखिए ये जो आपको लिखा हुआ है जो 50% सीट रिजर्व्ड हैं उसमें कभी एडमिशन फुल नहीं होता है। उसके नीचे आप एक और चीज़ पढ़िए, इफ़ द कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल अंडर 50% सीट्स रिजर्व्ड फॉर सन्स एंड डॉटर ऑफ द यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज देन द वैकेंट सीट विल बी कन्वर्टेड इनटू रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ SET कैंडिडेट्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है अगर 50% सीट में, अगर 50% रिजर्व्ड सीट में BHU एम्प्लॉय के लड़के नहीं आ पाते हैं, अगर मान लीजिए उतने बच्चे नहीं हैं, ये हर बार ऐसा होता है, कभी ये फुल हो ही नहीं पाती है। मान लीजिए जो इसकी लिमिट है, मान लीजिए टोटल 100 सीट है, मैं आपको एग्जांपल दे के समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए टोटल 100 सीट है तो इसमें 50% यानी कि 50 जो सीट होंगी वो तो रिजर्व हो गई BHU एम्प्लॉय के लड़कों के लिए, लेकिन ये कभी फुल नहीं हो पाती है। ये इतिहास रहा है। ठीक है, तो फिर ये एक हिस्ट्री रहा है कि ये फुल नहीं होता है। तो जब वो फुल नहीं होगा, मान लीजिए अगर 50 सीट रिजर्व है, ठीक है, और मान लीजिए उसमें से केवल 35 बच्चों का ये एडमिशन हुआ BHU एम्प्लॉय के थ्रू, ठीक है, तो फिर 15 सीट जो बचती हैं वो ओपन कर दी जाती हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। यानी कि उसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है, और जब कोई भी एडमिशन ले लेगा तो फिर उसमें मान लीजिए जनरल भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही होता है जनरल कैंडिडेट्स के साथ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली क्लास 6 में किस कैंडिडेट्स के लिए कितनी सीट है। तो देखो भाई मैंने आपको पूरा कैलकुलेट किया है। देखिए मान लीजिए जब क्लास 6 में टोटल सीट कितनी है 90। अभी मैं लड़कों के लिए बता रहा हूँ, अभी लड़की के लिए भी बता दूंगा। ठीक है, टोटल सीट्स बॉयज़ के लिए 90 है, तो BHU एम्प्लॉय के लिए कितनी हो गई 50%, यानी कि उसमें BHU एम्प्लॉय के लिए हो जाती है आपकी 50%, यानी कि 45 सीट्स जो है वो BHU एम्प्लॉय के लिए हो जाती है, BHU एम्प्लॉय के लड़कों के लिए रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं SC के लिए। तो SC के लिए क्लास 6 में 13 से 14 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, 13 से 14 बच्चे सेलेक्ट होते हैं SC बच्चों के लिए। ठीक है, फिर मान लीजिए ST बच्चे जिनकी सीट रिजर्व है, तो ST में 7 से 8 बच्चों के लिए सीट रिजर्व होती है, 7 to 8 स्टूडेंट्स के लिए जो है वो सीट रिजर्व कर दी जाती है। फिर बात करते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड PHS, फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए 3% कहने का मतलब है कि लगभग 3 स्टूडेंट्स क्लास 6 में फिजिकल हैंडीकैप्ड के थ्रू आ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं OBC की। OBC में कितने बच्चे आते हैं भाई, तो OBC में सबसे ज़्यादा यानी कि 22 से 24 बच्चे आते हैं OBC में रिजर्व्ड कैंडिडेट के थ्रू। ठीक है, ये तो बात हो गई भाई क्लास 6 की सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल की। अब बात कर लेते हैं क्लास 9 की। ठीक है, सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में क्लास 9 में भाई क्या फंडा है समझ लो। अभी देखो
टोटल सीट कितनी है आप पढ़ सकते हो, 90 टोटल सीट है, ठीक है। तो अगर टोटल 90 सीट है तो उसका 50% यानी कि 45 सीट्स, सॉरी टोटल 100 सीट है, सॉरी टोटल अगर 100 सीट है तो ठीक है। तो अगर टोटल 100 सीट यानी कि इसकी 50% सीट यानी कि 50 जो सीट होती है वो BHU एम्प्लॉय के लड़कों के लिए रिजर्व्ड होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भाई कितनी रिजर्व होती है SC के लिए। तो SC के लिए 15 सीट्स, SC के लिए 15 सीट रिजर्व होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ST के लिए। तो ST के लिए 7 से 8 सीट जो है वो रिजर्व होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं OBC के लिए। तो OBC के लिए सबसे अधिक यानी कि 27 सीट की अप्रॉक्सीमेट रिजर्व होती है, ठीक है। 26-27 स्टूडेंट्स की अप्रॉक्सीमेट ये जो है वो रिजर्व होती है। अब बात कर लेते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड PHS, फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स की। तो ये लगभग तीन स्टूडेंट्स के लिए क्या होती है, रिजर्व होती है। अब बात कर लेते हैं उसके आगे की। तो उसके आगे जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रीम है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। जैसे मान लीजिए अगर बायोलॉजी में 25 स्टूडेंट हैं, मान लीजिए टोटल अगर 25 है तो इसका 50% यानी कि 12.5 यानी लगभग 12 से 13 बच्चे सेलेक्ट होंगे BHU एम्प्लॉय के थ्रू। उसके बाद आप अगर SC हैं तो 25 का आप 15% निकाल दीजिए, 13% के अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। अगर आप OBC हैं तो 25 का 27% निकाल दीजिए, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना आपकी कैटेगरी के बच्चों के लिए सीट रिजर्व है। और अगर कोई जनरल है तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपका ओपन में सिलेक्शन होगा। मैं आपको पूरा जोड़ के दिखाया था, पूरा रिजर्वेशन जोड़ के 100% हो जा रहा है, बट कभी भी BHU एम्प्लॉय फुल नहीं होता है, ठीक है। हमेशा वो बहुत कमी फील होता है। जैसे मान लीजिए अगर 50 बच्चों के लिए सीट रिजर्व है तो उसमें से बहुत ज़्यादा तो 20-25 ही बच्चे आते हैं, बाकी 20-25-30 जो है वो खाली चली जाती है। और उस खाली में ओपन बच्चों का सिलेक्शन होता है जिसमें जनरल बच्चे भी आ जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की, CHGS, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्लास 6 की अगर हम बात करें तो क्लास 6 में टोटल सीट है 50, उसमें से 25 सीट रिजर्व होती है BHU एम्प्लॉय के लड़कों के लिए। अब बात करते हैं SC की। तो SC के लिए रिजर्व होती है 7 सीट्स। फिर बात करते हैं अगर ST गर्ल्स की, तो ST गर्ल्स के लिए 3 सीट्स। फिर बात करते हैं अगर OBC की, तो OBC के लिए सबसे ज़्यादा यानी कि 13 सीट्स। फिर बात करते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए 2 सीट, ठीक है। ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है। और अगर आप जनरल में हैं तो फिर आपका तो ओपन में ही हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम क्लास 9 गर्ल्स की। तो क्लास 9 में बहुत कम यानी कि 20 सीट है, ठीक है। तो भाई देखो 20 सीट अगर टोटल सीट है तो इसमें BHU एम्प्लॉय के लिए 10 सीट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद SC के लिए हमारी 3 सीट हो जाती है। फिर हमारी ST जो कैंडिडेट हैं उनके लिए हमारी 1 से 2 सीट होती है जो रिजर्व होती है, बाकी वो ओपन में भी आ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, इनके लिए 1 सीट रिजर्व होती है। फिर अंतिम में बात करते हैं OBC के लिए, तो इनके लिए सबसे अधिक यानी कि 5 सीट रिजर्व होती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा समझाया कि भाई किस। और उसके बाद अगर आप मान लीजिए अगर आप 11th में हो तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग अलग स्ट्रीम है। आप अपनी स्ट्रीम के अनुसार बहुत ईजी है इसको कैलकुलेट करना। जैसे मान लीजिए अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम है या फिर अगर आप मैथ स्ट्रीम है, मान लीजिए अगर आप मैथ स्ट्रीम है तो 17 टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है, गर्ल्स में। तो आप इसका 50% अगर निकाल दोगे यानी कि लगभग आ जाएगा 8 से 9 स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि 8 से 9 स्टूडेंट केवल वो BHU एम्प्लॉय के लिए आ जाएगा। फिर मान लीजिए अगर आप OBC हैं तो इसका आप 27% निकाल दीजिए। तो बहुत इजीली आप इस पूरे को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको आपका सीट पता चल जाएगा। तो रियली गाइस अगर आप दिल से चाहते हो क्रैक करना तो आप सब्सक्राइब करके रखो, कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपका भाई आप वीडियो डाल देगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।